नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो हम इस चैनल पर जो डालते रहते हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स के नाम से चैनल को सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी यूपी वालों के लिए, तो जिसने भी यूपी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम दिया था तो इसका जो रिजल्ट जो आ चुका है। और अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महाभारत से, और ये जो महाभारत जो है यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि महाभारत जो है किस में है, पर्वों में है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और भी जो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये दूसरा है, ये दूसरा पर्व यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि महाभारत का जो दूसरा पर्व है इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है यहाँ पर रहेगा सभा पर्व। इसके अलावा 18 पर्व हैं, कौन कौन से, क्योंकि उनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये रहेंगे आपके आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 18 पर्व हैं। और कृष्ण देवपान वेद व्यास जो है ये इनके द्वारा महाभारत ये लिखी गई है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ब्रह्मवैवर्त पुराणम निबद्धम वर्तते। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है इससे संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है, इसका संबंध ऑप्शन रहेगा हमारा ए में। और ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है यहाँ पर ये खंडों में बटा हुआ है, और ये भी 18 है। इसके बारे में एक जो है श्लोक आपने जो है सुन रखा होगा कि मध्वम भध्वम च एव्रत्रयम वह चतुष्टयम अनापलिंगम कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो इसमें आए हैं, जो आपके जैसे इसमें माध्वम है, इससे अलग अलग बनते हैं। जैसे माँ है, माँ जो है इससे 2 होते हैं, मार्कंडे मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भाद्वम भा से 2 पुराण हैं, भविष्य और भागवत। बात्रयम बकरी वाला बा जो होता है इससे 3 है, ब्रह्मांड ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। व चतुष्टयम व से 4 होते हैं, वामन वराह विष्णु और वायु। अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, अर्थात इसमें जो शुरू में अ है, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण, शक से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 18 माने गए हैं, और इनके अतिरिक्त 18 ही उपपुराण भी माने गए हैं। और 18 उपपुराण कौन कौन से हैं? जैसे आपका सनत कुमार, नारसिंह, सकंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका,
माहेश्वर, शांब, शौर, पराशर, मारीच, भार्गव। तो इस प्रकार के 18 ही उपपुराण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महापुराणेषु न गण्यते। महापुराण जो है इनमें से एक अलग है। अब इनमें से एक अलग कौन सा है? और इसमें जो अलग माना गया है ऑप्शन ए को, कालिका पुराण। तो ये इनमें से अलग है। कालिका पुराण जो ये उप पुराण जो है उनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत श्री कृष्ण ज्येष्ठ से पुत्र से नाम की। श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र जो थे, बड़े पुत्र, इनका नाम। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है हमारा, प्रद्युम्न। नेक्स्ट है रासपंचाध्यायी कुत्र वर्तते। और इसके बारे में जो वर्णन है ये ऑप्शन डी अर्थात श्रीमद्भागवत गीता में है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से चतुर्थ विधिकरणम वर्तते। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, कंटक शोधनम। नेक्स्ट है संधि कर्म कुत्र उपदिष्टम। और संधि कर्म जो है ये रहेंगे आपके ऑप्शन डी में, षाढ़घूर्णी। नेक्स्ट है सामवेद है। सामवेद से प्राप्त होता है। और ये जो आपका सामवेद है, इसके जो ऋत्विक है इनका नाम है उद्गाता। मंत्र इसमें माने गए हैं 1875। 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक जो है इसमें 4 कांड, 6 अध्याय, 650 मंत्र माने गए हैं। और जो आपका उत्तरार्चिक है इसमें 21 अध्याय, 1225 मंत्र इसमें माने गए हैं। और ये इसे ऐसा वेद माना गया है जो गाया जा सकने वाला, अर्थात ये पद्य में है। और इसमें यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय इसमें जो मंत्र गाए जाते हैं। नेक्स्ट है मनुना अन्नप्राशनस्य कालः उक्तः। और इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में, 6ठे महीने में। नेक्स्ट रहेगा याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्र से वृद्धि रुकता। और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्गुणा। कालांतर में जो धर्मसूत्र हैं इनके आधार पर पद्य में आर्यों के कानूनी ग्रंथों की रचना हुई। इन्हें ही स्मृतियाँ कहा गया है। और इनमें मनुष्य समाज के संगठन और पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है। स्मृतियों में मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य रचित ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति व नारद स्मृतियाँ ये प्रसिद्ध मानी गई है। नेक्स्ट है राजा निधि उपलब्ध है कि अंतम गृह्णात। अगर धन मिल भी जाता है तो कितना % जो उसे लेना चाहिए। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को। नेक्स्ट है ईर्ष्या गण्यते। ईर्ष्या गिना गया है या ईर्ष्या जान गई है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, क्रोध गणे। नेक्स्ट है रथांग पाणे पटले रोच समृद्धि सबलिता विरजिरे। इति रथांग पाणी कहा है। ये रथांग पाणी जो यहाँ पर शब्द आया है ये किन के लिए आया है, यह कहाँ से ये लिया गया है। और जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में देखते हैं आपके याद आ जाना चाहिए कि शिशुपाल वध्या वहाँ से इसका संबंध है। और ऑप्शन सी रहेगा, श्री कृष्ण जो उनके लिए यहाँ पर ये सब इस शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है फलेन मूलेन च वारिर्भुवाम मुनिव इतमम यस्य वृत्तिः कम प्रतिकस्य मुक्ति है। यहाँ पर ये उक्ति कौन किसको कह रहा है?
जब राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं तब हंस जो है राजा नल की निंदा कर रहे हैं इसमें, और कहते हैं कि मैं जो है मेरा खाना पीना कैसा है, कि जंगल के जो कंदमूल फल जो होते हैं उनको खाकर जो है मैं गुजारा करता हूँ। जिस प्रकार मुनि तपस्या करते हैं, जंगल में रहते हैं और वो जंगल के जो पेड़ पौधे से जो भी कुछ फल वगैरह जो भी प्राप्त होता है उन्हीं से अपने जीवन निर्वाह करते हैं, तो मुनि के समान मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। क्या तुमको मुझे पकड़ते हुए भी दया नहीं आती है? तो इसमें जो हंस जो है ये राजा नल के प्रति इसमें कह रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा रहेगा ए। नलम प्रति, ये रहेगा ऑप्शन बी है, नलम प्रति हंसस्य है, नल के प्रति हंस जो है इसमें कह रहे हैं। नेक्स्ट है लीला वधुत पद्म कथयन्ति पक्षपाताधिकमना मानसोपैतिकायम चित्तगता राजहंसी। तो यहाँ पर भी जो है कि ये श्लोक आया है और इसका संबंध इनमें से किससे है? और जैसे आप यहाँ पर ये जो आंसर दिए गए हैं इन्हीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें कहाँ से लिए गए हैं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी हमारा रहेगा, सागरिका जो है इनके बारे में है। तो सागरिका जो इसमें कह रही है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा मिलान करने का, और मिलान करने में माना गया है ऑप्शन डी को 3, 4, 1 और 2। तो अब इसमें देख लेते हैं 3, 4, 1 और 2 विचित्रा खलु चित्तवृत्ति है। ये जो आपका रहेगा किरात अर्जुन से जो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है। 18 इसमें सर्ग हैं और पत्य अदय धाम विषारी सर्वत है। ये ली गई है आपके शिशुपाल वध से जो बृहत्तरी में आता है और महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है और 20 इसमें सर्ग है। और तीर्थोत्कम वहनी चैना अन्यता शुद्धिम आहर्त है। ये ली गई है आपकी उत्तरामचरी से, उत्तरामचरी से। और उत्तरामचरी जो है महर्षि भवभूति जो उनके द्वारा रचित है और इसमें अंकों की संख्या है 7। और जो एक रह गया यहाँ पर लोके ही लोहिभ्य कठिन तरह खलु स्नेहमया बंधन पास है। तो इसका संबंध जो ये हर्षचरित जो है उससे रहेगा और हर्षचरित जो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा ये रचित है और इसमें है 8 उच्छ्वास। नेक्स्ट है अवान्तरार्थ विच्छेद किम छेद कारणम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा बिंदु हो। और ये जो यहाँ पर इसमें जो आए हैं उदाहरण, ये बीज बिंदु का प्रक्रिया कार्य। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ये इनमें से किसके उदाहरण हैं या जो है किसके अंतर्गत ये आते हैं। 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ जो हैं आपकी बीज बिंदु का प्रक्रिया और कार्य, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत। 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ यतन प्राप्ति आशा नियताप्य और पालागम। 5 ही संध्या है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक हैं, विस्कंबक चोलिका अंकस्य अंक अवतार और प्रवेशक। तो यहाँ पर ये इसमें ऑप्शन बी जो है माना गया है बिंदु को। नेक्स्ट है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है कस्य अलंकार से लक्षणमितम। तो यहाँ पर ये जो लक्षण जो आया है ये इनमें से किस अलंकार का है।
और ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी में, निदर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव होकर उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन होता है तो वहाँ पर निदर्शन अलंकार होता है। जैसे कव सूर्य प्रभो वंश है, कव च अल्प विषमति तीर्थेषु दुस्तरम मोहाद उड़ीपेनास्मि सागरम। तो निदर्शन जो आपका अलंकार है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है वृत्तवर्ती समानार्थक कथांश नाम निदर्शक है, संक्षेप अर्थ है तो मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो ये भी यहाँ पर इनमें से किसका उदाहरण है, और ये रहेगा ऑप्शन सी है हमारा, प्रवेशक जो है इसके यहाँ पर ही उदाहरण है। और यह भी एग्जाम में आ जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो 5 जो अर्थक्षेप है उसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है हर्षरित रसायन का है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, वैद कुमार। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षरिता ये रचित है, और आख्यायिका है, कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध है। सर्ग या फिर अंक कह सकते हैं, ये 8 उच्छ्वासों में है, वीर रस इसमें रहेगा, और नायक इसके हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है रावण भयात हिमाद्रि गुहा गृहांतरम कै दिवसानी निनाय। तो गुफा जो थी उसके अंदर दिन यहाँ पर बिताए थे, तो ये किसने बिताए थे, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी को, कौशिक जो है इन्होंने। नेक्स्ट है विफुद मनसी अप्सरसाम कति कुलानी कादम्बरियाम मुक्तानी। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्दश 14। नेक्स्ट है सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तु से प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार की एक ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। और इसमें अलंकार या फिर इसमें सूक्ति आ जाए कहाँ से ली गई है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ली गई है, और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। सत्ता में संदेह पदेशु वस्तु से प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्ति है, कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। और बात करें यहाँ पर इसमें अलंकार की, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रहेगा, अर्थांतर न्यास अलंकार जो है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। सामान्य व विशेष व यद अन्य समर्थते यत्तर से अर्थांतर न्यास है साधर्मेण अन्यत्रेण वा, कि जहाँ पर साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। नेक्स्ट है अन्नदेव सहृदयलोचनाम अमृतत्व अनंतरे तद्वद एव स अर्थ है ध्वन्यालोक और मते स अर्थ है सकाश है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन हमारा रहेगा बी में, प्रतीयमान अर्थ में। नेक्स्ट है अंगिनो रसस्य अचल स्थित्यो धर्म के, और यहाँ पर है ऑप्शन ए गुणः। नेक्स्ट है मंडप सन्निवेशेषु नाट्य शास्त्रेण गण्यते,
और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, वर्तुल है। नेक्स्ट है कथम न्यूमन्यु उज्ज्वलतिरित, कथम न्यूमन्यु ज्वलति उदरितः समितरुं शुष्कम इव अग्निरुच्छिखः इत्युक्त्या क्या प्रीता। तो यहाँ पर ये जो उक्ति जो आई है किन के द्वारा कही गई है, ये किसके लिए कही गई है? और यह जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, युधिष्ठिर के लिए। नेक्स्ट है यत् किंचित आलोके, तो ये जो यहाँ पर उक्ति जो आई है, नाट्यशास्त्र तत्केन उपमेति, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में, श्रृंगार के साथ। श्रृंगार के साथ जो इसकी यहाँ पर उपमा ये दी गई है। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम शीत स्पर्श कस्य लक्षणम, ठंडा स्पर्श जो होता है, शीतल स्पर्श, ये इनमें से किसका लक्षण है? तर्क संग्रह के अनुसार अन्ना जॉन के द्वारा रचित है आपका तर्क संग्रह। और शीतल स्पर्श जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, यहाँ पर जो सेंसर हमारा ऑप्शन रहेगा बी, जलस्य है। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम तेजस विषय गतिविध है। ये जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार तेजस विषय आपने बताना है, और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्विध है, 4 प्रकार का। भौम, दिव्य, उदय और एकारज। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम पृथ्वी रूपम, और इनके अनुसार है ऑप्शन डी, सप्तविधम, 7 प्रकार का। नेक्स्ट है सुक्ताविधम रस्तमिति ज्ञानम अस्ति, और यह रहेगा ऑप्शन डी, अपरमा का। नेक्स्ट है पंच अवयव प्रयोग है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। अनुमान का जो एक क्वेश्चन है, और किसका यहाँ पर ये पंच अवयव अनुमान, ये इनमें से किसका है? अनुमान जो है, अनुमान के 2 भेद जो है, स्वार्थ और प्रार्थ। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को माना गया है, प्रार्थ अनुमान को। और प्रार्थ अनुमान क्या होता है कि जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्वार्थ होगा मतलब अपने लिए, और प्रार्थ दूसरों के लिए, जो दूसरों को समझाने के लिए होगा वो होगा प्रार्थ अनुमान। और इसी के जागे 5 अवयव, पंच अवयव अनुमान माने गए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा है पर्वत पर आग है, हेतु क्योंकि वहाँ धुआं है, उदाहरण जैसे रसोई घर, उपनय पर्वत पर धुआं है, और निगमन पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पंच अवयव अनुमान है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है यहाँ पर अध्वंकित नाम समुच्चय तारकम चिन्हित। तो इसमें जो आपने इसका मिलान करना है, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। तो इसे आप यहाँ पर देख लेते हैं, 2, 1, 4 और 3। तो अर्थ बाधा है, इसका संबंध है आपका
योग्यता से। गौ अस्वह पुरुष, यह रहेगा अप्रमाण। और प्रहर परह उच्चरित पदानी, सनिधि अभाव। और अग्नि न सिंचति, योग्यता अभावात्। वाक्य जो है, वाक्य का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।